गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ द मोटर एक्टिविटीज़। मोटर एक्टिविटीज़ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोटर एक्टिविटी होती क्या है। तो मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है कि ब्रेन से निकलने वाली इम्पल्स जो कि कोई भी एक काम को करवाए, जो कि बॉडी के कोई फंक्शन को करवाए, जो कि बॉडी फंक्शन को करवाती है, उस इम्पल्स को हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व है। और जो काम हम कर रहे हैं उस काम को हम बोल रहे हैं जो काम हम कर रहे हैं उस काम को हम बोल रहे हैं एक्टिविटी। तो इस मोटर एक्टिविटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम, मतलब ब्रेन से जो निकल रही इम्पल्स है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या वो ज़्यादा निकल रही है, या वो कम काम कर रही हैं, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोटर एक्टिविटी में सबसे पहले जो प्रॉब्लम हो सकती है वो इंक्रीज एक्टिविटी का मतलब कि ब्रेन से जो इम्पल्स निकल रही हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, जो कि एक्टिविटी, शरीर की या बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा रही है, उसको बोलते हैं इंक्रीज एक्टिविटी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब जो इम्पल्स होती है वो बार बार एक ही काम को करवाने लग जाए, या फिर ऑटोमेटिक अपने आप वो काम कर दे जिसका कोई पर्पस नहीं होता है, जिसका कोई सेंस नहीं होता है। पर्पसलेस और सेंसलेस जो होती हैं एक्टिविटीज, या नेगेटिविज्म मतलब उल्टा काम करवा रही है, या फिर कंपल्जन मतलब रिपीट कर रहा है, एक ही काम को रिपीट कर रहा है, या फिर वॉयलेंस का मतलब झगड़ा कर रहा है, या सुसाइड, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसी जो भी एक्टिविटी जो पेशेंट करता है, जो साइकेट्रिक पेशेंट करता है, तो वो डिस्ट्रक्टिविटी में आता है। डिक्रीज एक्टिविटी का मतलब काम कर रहा है कम, लेकिन उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा है। काम कर रहा है कम, लेकिन उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब होता है डिक्रीज एक्टिविटी। तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिविटी जो होती है उसमें कौन कौन सी अबनॉर्मल जो फंक्शनिंग होते हैं बॉडी के, वो कौन कौन से अबनॉर्मल फंक्शन करता है मोटर एक्टिविटी के। तो सबसे पहला होता है रिपीटिशियस बिहेवियर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम स्टीरियोटाइप एक्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम स्टीरियोटाइप एक्टिविटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो एक ही पोजीशन में स्टीरियोटाइप एक्टिविटी या स्टीरियोटाइप पोजीशन, इसका मतलब होता है कि पेशेंट एक ही पोजीशन को बना के रख सकता है लंबे टाइम तक। जैसे उसको हम उस पोजीशन से हटाएंगे तो वो वापस वही पोजीशन में आ जाएगा। जब एक बार हम उस पेशेंट को पोजीशन से हटा के चेंज पोजीशन करवा देंगे तो भी वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि एक कुत्ता है, एक कुत्ते की पूंछ को हम कितना भी सीधा कर दें, वो कुत्ते की पूंछ है वो वापस वैसी की वैसी ही रह जाएगा, वापस अपनी ही वैसी की वैसी पोजीशन में आ जाते हैं। उसी प्रकार इंसान कितना भी हम चेंज कर दें, लेकिन वो जाके बनाएगा वही पोजीशन, वो होता है स्टीरियोटाइप पोजीशन। और ये सबसे मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है स्किज़ोफ्रेनिया के केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में, जिसको हम बोलते हैं केटाप्लेक्सी, या केटालेप्सी, जिसको हम बोलते हैं केटालेप्सी, या वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। स्टीरियोटाइप पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन जो लंबे टाइम तक कोई पेशेंट रखता है, लेकिन जिसको हम चेंज कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए वो चेंज करेगा, लेकिन वापस फिर देखेंगे तो वो उसी पोजीशन में हमें मिलेगा। उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप पोजीशन। स्टीरियोटाइप मूवमेंट का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप मूवमेंट का मतलब होता है कि जो भी इंसान जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो एक्टिविटी, वो मूवमेंट पर्पसलेस तो है ही, उसके साथ साथ में उसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं होता है उस मूवमेंट का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए धोनी का बार बार ग्लव्स को टच करना, और विराट कोहली का बार बार से अपने बल्ले को
रोल करना वो क्या होते हैं, ये पर्पजलेस एक्टिविटी होती है, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। उसके बाद स्टीरियोटाइप स्पीच का मतलब होता है कि एक ही वर्ड्स को वो बार बार बोलता रहता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो बार बार रिपीट करता रहता है एक ही वर्ड्स को, एक ही सेंटेंस को और एक ही फ्रेजेस को। तो ऐसी जो एक्टिविटी होती है वो स्टीरियोटाइप स्पीच में आती है। फिर हम बात करते हैं ऑटोमेटिज्म बिहेवियर। ऑटोमेटिज्म बिहेवियर का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी कर रहा है वो या तो किसी को देख के रिपीट कर रहा है, या तो किसी को देख के रिपीट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपने हैंड को ऊपर की साइड में लेके जाऊंगा तो सामने जो पेशेंट होता है वो भी अपने हाथ को ऊपर की साइड लेके जाएगा। तो इस जैसे रिपीट मूवमेंट कर रहा है उसको बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। जो रिपीट मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। और जो पेशेंट को बोला जाता है वही रिपीट कर दे, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो वो सामने जो पेशेंट है वो भी मुझे बोलेगा आपका नाम क्या है। अगर वह रिपीट कर रहा है अपना बोला हुआ तो उसको बोलते हैं इकोलेलिया, इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म का मतलब होता है कि जो भी हम कार्य पेशेंट से करवाना चाहते हैं वो पेशेंट उसका हमेशा अपोजिट करता है। जो भी हम कमांड उसको दे रहे हैं उस कमांड के अपोजिट जो वर्क करता है, पॉजिटिव वर्क करता है। तो जैसे हम बोलते हैं किसी पेशेंट को कि आप अपनी हाथ की मुट्ठी है वो बंद कीजिए, लेकिन पेशेंट क्या करेगा, मुट्ठी बंद करने के बजाय मुट्ठी को ओपन करता है, तो वो नेगेटिव काम करता है। जैसे क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बोला जाता है लेकिन वो क्या करता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो वो अपोजिट काम कर रहा है। मतलब टीचर उसको बोल रहा है कि तुम पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है, वो क्या होता है, अपोजिट वर्क कर रहा है। तीसरा होता है कंपल्जन का मतलब होता है कि दिमाग के अंदर बार बार एक ही काम के लिए इम्पल्स जनरेट हो रही है, तो वो इंसान बार बार उसी काम को करता है। जैसे उसको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो बार बार अपने हाथों को रिपीटेडली धोता रहता है, बार बार अपने हाथों को रिपीटेडली साफ करता रहता है। इसका मतलब उसमें जो इम्पल्स जनरेट हो रही हैं वो एक काम को करवाने के लिए बार बार इम्पल्स ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, अपने बार बार हैंड वॉश कर रहा है। या फिर किसी के दिमाग में कोई भ्रम रह गया है, कि जैसे वो अपने गेट का लॉक बंद करके जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही थॉट आ रहा है कि मैंने लॉक बंद किया है या नहीं किया है, तो वो बार बार चेक करता रहता है, उसका मतलब वो काम कर रहा है कंपल्जन। वोलेंस का मतलब होता है अग्रेसिव बिहेवियर that exert the force of body, aggressive behavior that exert force physical of body। फिजिकल फोर्स ऑफ बॉडी का मतलब कि इतना ज़्यादा अग्रेसिव है कि वो किसी काम को करने के लिए अपने पूरा फिजिकल फोर्स लगा देता है। जैसे किसी का कोई मर्डर कर देता है, या किसी का रेप कर देता है, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या मार कूट कर रहा है, तो ऐसा जो बिहेवियर होता है वो होता है वॉयलेंस। और लास्ट जो होता है सुसाइड का मतलब क्या होता है, सुसाइड का मतलब ओवन सेल्फ किलिंग डैमेज टू हिमसेल्फ, मतलब खुद को ही मारने की कोशिश करे, या किलिंग टू हिमसेल्फ खुद को मारने की कोशिश करे,
ऐसा जो बिहेवियर होता है वो होता है सुसाइड। तो ये ये जो मोटर एक्टिविटी की जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सभी मोटर एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें आता है इंक्रीज एक्टिविटी, जो मैनिया के पेशेंट में होता है, मोस्ट कॉमनली मैनिया में होता है, जिसमें डिस्ट्रक्टिविटी, ये डिस्ट्रक्टिविटी में सभी आती हैं, रिपीट कर रहा है कोई भी एक्टिविटी को बार बार, या ऑटोमेटिक जो बिहेवियर अपने आप कर रहा है किसी की देख के एक्टिविटी को, या नेगेटिविटी में उल्टा काम कर रहा है। उल्टा काम का मतलब अपोजिट काम कर रहा है, बोला जाता है कुछ ही कर रहा है कुछ ही, या कंपल्जन का मीनिंग होता है कि एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहा है एक्स्ट्रा इम्पल्स जनरेट होने की वजह से, या वॉयलेंस मतलब अग्रेसिव बिहेवियर उसका हो चुका है, जिसमें वो पूरा फोर्स अपनी बॉडी का लगा रहा है, जैसे किसी का कोई मर्डर करता है, किसी का कोई रेप कर देता है, या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वो होता है वॉयलेंस। सुसाइड का मतलब होता है वो खुद को ही मारने की कोशिश करता है, खुद को ही मारने की कोशिश करता है, ओवन सेल्फ किलिंग करने की कोशिश करता है। ये सभी होती हैं मोटर एक्टिविटीज की डिस्टर्बेंस। थैंक यू टू ऑल। वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।